पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, अगर किसी लड़की के साथ 20 मिनट तक बात करके भी तुम्हारी इरेक्शन नहीं हो रही तो अपना जिनसी, जिस्मानी और दिमागी इलाज करवाओ। दोस्तों, अगर इस सोच को हमारी कौम ने अपना लिया तो एक बात तो गारंटी है कि पत्थर के जमाने में वापस जाने से पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, मुझे आज वीडियो तो बनानी थी सिगमंड फ्रॉइड की बिजार थ्योरीज पर, उसकी प्रपोज की हुई कमाल साइकोथेरेपी पर, इंसान के ख्वाबों यानी कि ड्रीम्स को लेकर उसके पर्सपेक्टिव पर, और इंसान की शख्सियत को लेकर उसके यूनिक आइडिया पर। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें आज की हमारी ये गुफ्तगू बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। देखें दोस्तों, किसी भी कौम की तामीर होती है उसकी सोच से, उसके फलसफे से। आपने किसी भी कौम को उठाना है ना तो उसके लोगों को अजीम सोच दे दें, अजीम फलसफा दे दें, एक ग्रेटर विजन दे दें। इसी तरह अगर आपने किसी कौम को बिठाना है, बर्बाद करना है तो उसके लोगों की सोच को मार दें। कौम खुद ब खुद मर जाएगी। और लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, वर्गलाने के लिए और उनसे अपना मन चाहा काम करवाने के लिए मजहब से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। आप क्रिश्चियंस के पादरियों को ले लें, मुसलमानों के मुल्लाओं को ले लें या फिर यहूदियों के रब्बियों को ले लें, ये सब लोगों की सोच पर ही वार करते हैं। ये अवाम को यूजुअली भेड़ बकरियां समझते हैं और अपने मजहब का प्रचार इस तरीके से करते हैं जिससे इंसान की इंडिविजुअलिटी, उसकी सेल्फहुड, उसकी खुदी, उसकी रैशनैलिटी खुद ब खुद मर जाए। बस एक दफा ऐसा हो गया तो पूरा मुआशरा एक चलती फिरती लाश बन जाता है जिसको आप जिस डायरेक्शन में भी मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। ये स्कॉलर्स या क्लेरिक्स मजहब की फिलॉसफी बताने की बजाय, लोगों के दरमियान प्यार, मोहब्बत, हार्मनी बढ़ाने की बजाय मजहब को एक बैलेंस शीट की तरह प्रेजेंट करते हैं जिसमें हर वक्त इंसान सवाब और गुनाह के चुंगल में फंसा रहता है और ह्यूमन एथिक्स और बेसिक मोरालिटी की बजाय वो इसी तवाजुन में हर चीज की तुलना करता है। कभी ये लोग बड़ी सोच की, बड़े इंटेलेक्ट की, बड़े विजडम की, हिकमत की, नॉलेज की, हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। इन लोगों की पहचान ये है कि इनकी तकारीर में औरतों को लेकर बड़ा ही मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड नजर आएगा। औरत को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जहां भी आपको इस तरह की कमांडमेंट्स, इस तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल नजर आए, समझ लो ये जो क्लेरिक है, ये जो स्कॉलर है, ये इसी कैटेगरी का है। इनकी एक और पहचान है, ये हमेशा दूसरे मजाहिब को कमतर साबित करने पर तुले रहते हैं, जिसको मैं कहता हूं डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि मैं ही सच्चा हूं, मैं ही मोमिन हूं, मैं ही हक पर हूं और बाकी सारे काफिर और जहन्नुमी हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव मुसलमान हूं। आपने कभी मेरी तकारीर में, लेक्चर्स में या वीडियोस में ये नहीं सुना होगा कि मैं किसी मजहब को बिलिटल कर रहा हूं, डिग्रेड कर रहा हूं, किसी भी रिलीजन को डिमीन कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तरबियत मुझे यह बताती है कि हर मजहब का मानने वाला अपने मजहब को बेहतरीन समझता है और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा इन क्लेरिक्स की एक और पहचान है कि इनकी तकारीर में कभी भी कोई लाइफ चेंजिंग फलसफा, कोई ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया, कोई बड़ी सोच आपको नजर नहीं आएगी। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसाल लें। मेरे दिल में भरपूर रिस्पेक्ट है उनकी तालीम के लिए या जो भी नॉलेज उनके पास है, लेकिन जब से वो पाकिस्तान में लैंड हुए हैं, दिस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ही हैज सेड। पहले तो 12-13 साल की बच्चियों को उन्होंने शील्ड देने से इनकार कर दिया कि ये बालिग लड़की हैं, ये मेरे लिए नामहरम है, लिहाजा ना मैं इनको देखूंगा और ना किसी किस्म का अवार्ड दूंगा। सोचें उन यतीम बच्चियों के दिलों पर क्या गुजरा होगा। आपने वक्त से पहले उनके दिलो दिमाग में एक ऐसी सोच डाल दी जो हमेशा उन्हें तंग करती रहेगी। इनकी बात कंटेस्ट करो तो ये ऐसी मजहबी तौजीहात लेकर आते हैं, ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जिसका रिलीजियस फिलॉसफी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। एनीवेज, फिर ये बरस पड़े पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे। 1000 kg का सामान लेकर आ रहे थे इन द एक्सपेक्टेशन कि मैं स्टेट गेस्ट हूं तो मुझे इसके पैसे नहीं देने होंगे। पूरी कौम पर भड़क रहे हैं, पूरी दुनिया को सुना रहे हैं कि भाई PIA वालों ने मेरे साथ ज्यादती कर दी। इसके बाद इन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तानियों को रगड़ा है, पाकिस्तानी कौम की इंसल्ट की है। उसके बाद एक ऐसी बात कही जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सिंगल औरत है वो एक बाजारी औरत है, शी इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। और अभी रिसेंटली ये मर्दों के इलाज वाली बात कि अगर आप 20 मिनट किसी लड़की के साथ बैठ गए और आपको कुछ हुआ नहीं तो फिर आप अपना इलाज करवाएं। अब मेरा आपसे दोस्तों बड़ा ही सिंपल और सादा सवाल है
कि कोई बड़ी हिकमत वाला, नॉलेज वाला शख्स, विजडम वाला शख्स जो मलेशिया से आपके पास आ रहा है, आप उससे इस लेवल की गुफ्तगू एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कोई बड़ा दाना शख्स, कोई बुजुर्ग शख्स जिसने पूरी दुनिया देखी हो, इल्म हासिल किया हो, क्या कभी आप उससे सतही, इस ट्रिवियल और बचकाना गुफ्तगू की उम्मीद रखते हैं? एक जगह मैं अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि बड़ी सोच रखें, बड़े फलसफे को पढ़ें, बुलंद नजर रखें, नीचा पढ़ें, कांट पढ़ें, सोक्रेटिस पढ़ें, प्लेटो को पढ़ें, मार्कस ऑरेलियस को पढ़ें, इब्ने अरबी को पढ़ें, अल राजी को पढ़ें, अल किंदी को पढ़ें। और दूसरी तरफ जिस किस्म की सोच को प्रोपेगेट किया जा रहा है वो तो आपके सामने ही है। क्या ये PIA का लगेज, बाजारी औरत, मर्दों का इलाज, क्या ये वो सोच है जो ये पाकिस्तानियों को देखकर जाना चाहते हैं? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये बात आपने मेरी लिख लेनी है कि पाकिस्तान के मुआशरे में जिस तरह का फंडामेंटलिज्म बढ़ता जा रहा है ना, जिस तरह हमारे मुआशरे में शिद्दत पसंदी आती जा रही है, ऐसे में अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी पर्सनैलिटीज इस जल्ती में तेल का काम करेंगे। आपको पता है ना कि डॉक्टर नाइक को उनके मुल्क इंडिया से क्यों निकाला गया था? बिकॉज ऑफ हिज हेट स्पीच। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि मेरी इस तरह की आदत नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं लोगों के बारे में इतना रूथलेसली बात करूं, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील। और जहां डॉक्टर जाकिर नाइक अपना काम कर रहे हैं वहां मैं भी अपना काम जारी रखूंगा। और मेरा काम है आप लोगों को एक नई सोच देना, एक बुलंद सोच देना, एक नया नजरिया देना, एक ऐसा नजरिया जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर कर सकें, अपने पोटेंशियल को इसी दुनिया में ऑप्टिमाइज कर सकें, अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज कर सकें और एक बुलंद और बड़े नजरिए के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। मेरे लिए मेरे पाकिस्तानी कोई भेड़ बकरी नहीं है कि मैं उन्हें जिन राह पे लगा दूं वो उसी पर लग जाएं। आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक, सोचा करें, रैशनली सोचा करें और उसके बाद अपने फैसले लिया करें। हमारी आज की इस गपशप के जरिए मैं अपनी कौम को कुछ प्रपोजल्स, कुछ सजेशंस देना चाहता हूं जिनको अगर हमने फॉलो कर लिया तो हम लोग इंटेलेक्चुअली काफी बेहतर हो जाएंगे। पहला मेरा प्रपोजल यह है कि पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी के लिए प्राइमरी लेवल से फलसफे को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि फलसफा दोस्तों अगर दुरुस्त हो तो वो कौम की बुनियादों को तगड़ा कर देता है और वही फलसफा इवेंचुअली लोगों को कामयाब कर देता है। अमेरिका आज इसलिए कामयाब है क्योंकि उसकी जड़ों में एक तगड़ा फलसफा है। यूरोप आज इसलिए कामयाब है क्योंकि उनकी कौम की नींव में एक सॉलिड फिलॉसफी मौजूद है। हमारे यहां क्योंकि इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है इसीलिए हम लोग फलसफे से डरते रहते हैं। यह आपको दीन से दूर कर देगा, या आपको एथियस्ट बना देगा, या आपकी सोच को गलत डायरेक्शन पे लगा देगा, एंड ऑल द नॉनसेंस। मेरा सबसे बड़ा प्रपोजल यह है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ग्रीक फिलॉसफी से स्टार्ट करें और मॉडर्न 21st सेंचुरी फिलॉसफी तक पाकिस्तान के स्कूलों में हर तरह का फलसफा पढ़ाएं ताकि लोगों को सोचने के नए जाविये मिले। दे शुड गेट अ न्यू एंगल ऑफ थिंकिंग। आई एम श्योर फिलॉसफी की इस तालीम से हमारे कौम के हालात जरूर बदलेंगे, एंड आई एम प्लेइंग माई पार्ट। मैं तो आपको फलसफा पढ़ा ही रहा हूं, सिखा ही रहा हूं, और मुझे भरपूर यकीन है कि वी विल बी सक्सेसफुल। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पाकिस्तानियों ने समझनी है वो ये कि भाई खवातीन को भी इंसान समझो। वी नीड टू एम्पावर आवर विमेन। हर वक्त उनको कमांडमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय उनसे पूछो कि वो क्या चाहती हैं। लेबर फोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, उन्हें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, एंड लेट देम ग्रो एंड फ्लरिश। 12 साल की बच्चियों को नामहरम कह के आप जिस तरह की सोच हमारी सोसाइटी को देना चाहते हैं ना, इट विल ओनली प्लंज अस टुवर्ड्स डार्कनेस। पूरी दुनिया में औरतें काम करती हैं, सुबह शाम रात, टैक्सियां चलाती हैं, बसें चलाती हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर चलाती हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स पर काम करती हैं। किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई किसी को कुछ कह जाए। हमारे मुआशरे में ये जो मर्द के इलाज वाली सोच है ना, यही सबसे बड़ा थ्रेट है हमारी खवातीन के लिए। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसे तंग नजर लोगों के सामने मर्द और औरत के दरमियान एक ही ताल्लुक हो सकता है। भाई पूरी दुनिया में मर्द और औरतें साथ काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, थ्राइव करते हैं, ग्रो करते हैं, फ्लरिश करते हैं। नो वन हैज एनी प्रॉब्लम। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान अगर अपनी लेबर फोर्स के अंदर खवातीन की पार्टिसिपेशन को डबल कर देना, हमें किसी भी किस्म के IMF और लोन की जरूरत नहीं रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान की लेबर फोर्स का तकरीबन 23% खवातीन पर मुश्तमिल है। हमें इसको 35, 40, 45% तक लेकर जाना है। इसके अलावा वो खवातीन जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है उनमें से सिर्फ 25% काम करती हैं। ये जो खवातीन का ना काम करना है ना, इसके पीछे ये पेट्रियार्कल सोच है, ये पिदराना निजाम है जो मुसलसल औरतों को अपना गुलाम समझता है।
तीसरी बात यह कि हमारी कौम को, पाकिस्तान को प्लूरलिज्म और इंक्लूसिविटी की शदीद जरूरत है। प्लूरलिज्म दोस्तों एक सोच है, एक फलसफा है जो अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज को इंकरेज करता है, एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है। आपकी सोच मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, आपका नजरिया, आपका मजहब, आपका फलसफा मुझसे अलग हो सकता है, एंड देयर इज नो हार्म इन इट। याद रखें, सब ने एक जैसा नहीं सोचना होता। आई रिपीट कि किसी भी मुआशरे ने अगर आगे जाना है ना, तो सब ने एक जैसा नहीं सोचना होता। डाइवर्जेंट व्यूज होने चाहिए, लोग अलग अलग तरह से सोचें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज टेबल पे आए और उसके बाद लोग कंसेंसस पैदा करें। और अगर कंसेंसस नहीं पैदा होता तो नो वरीज एट ऑल, देयर इज ब्यूटी इन डाइवर्सिटी। ऐसी ही इंक्लूसिव सोच अगर हमारे मुआशरे में आएगी तभी हम फ्यूचर में डिजास्टर से बच सकेंगे। एक और सोच हमें अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में लेकर आनी है जो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रिलीजियस टॉलरेंस। आप किसी भी मजहब से हो सकते हैं, स्टेट का, सोसाइटी का, उससे कोई ताल्लुक नहीं। दैट्स योर पर्सनल बिलीफ सिस्टम। हर शख्स के लिए उसका मजहब बेस्ट होता है, उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन ये प्रूव नहीं कर सकती कि ये मजहब सबसे बेहतरीन है। लिहाजा पीपल शुड बी टॉलरेंट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। हम लोग एक मुहिम पे नहीं निकले हुए कि भाई अगर तूने मेरे मजहब को नहीं अपनाया तो मैं तेरी ऐसी तैसी फेर दूंगा। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। जब आप अपने मजहब को दूसरे मजहब से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं ना, वहीं से हेट स्पीच का आगाज होता है। यही वजह थी जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को उनके मुल्क से निकाल दिया गया था। कभी भी कोई पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, बड़ी सोच का शख्स आपसे इस तरीके से बात नहीं करेगा, क्योंकि ही विल बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल ऑफ अदर रिलीजन। अगर मेरे सामने हिंदू बैठे हुए हैं तो मैंने उनके मजहब की रिस्पेक्ट करनी है, और वो मेरे सामने ना भी बैठे हों, मेरे दिल में भी उनके मजहब के लिए, उनके बिलीफ सिस्टम के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह से एक बुलंद नजर मुसलमान सोचा करता है। अपनी कौम की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए हमने एक और चीज करनी है। मेरी एक और सजेशन है, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए, कंप्यूटर स्टडीज को हेविली सब्सिडाइज किया जाना चाहिए, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग। ये वो फील्ड्स हैं जो इस दुनिया का फ्यूचर है, और जब तक हम दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे ना, आवर फ्यूचर विल बी डार्क। हमारे बच्चों को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सके। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं लोगों को इंटेलेक्चुअली भी बेहतर करेगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड। आज इंडिया को देखें, इट इज एन आईटी पावर हाउस। शायद सिलिकॉन वैली से भी बेंगलुरु की आज ज्यादा वैल्यू है। इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स हैव क्रॉस $250 बिलियन, जबकि पाकिस्तान अभी सिर्फ $3.2 बिलियन पर ही खड़ा है। दैट्स अ कोलोसल मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इंडिया के बड़ों ने 50s, 60s, 70s में IITs एस्टैब्लिश करके इस ग्रोथ की बुनियाद रख दी थी, और आज आप देखें वेयर दे आर। अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, और आज हालत यह है कि वेस्ट में कोई कंपनी चल नहीं सकती जब तक वहां पर इंडियन इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट काम ना करें। माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्या नडेला इंडियन, गूगल का CEO सुंदर पिचाई इंडियन, IBM का CEO अरविंद कृष्णा इंडियन, एडोबी का CEO शांतनु नारायण इंडियन, पालो आल्टो का CEO निकेश अरोरा इंडियन, यूट्यूब का CEO नील मोहन इंडियन, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग। दूसरी तरफ पाकिस्तानी इंडिविजुअली तो ब्रिलियंट है, बहुत कामयाब भी हैं ग्लोबली, लेकिन एज अ कॉम, एज अ नेशन, वी आर वेरी वीक। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी सोच बहुत ही तंग है, और इस सोच पर पहरा दिया हुआ है रंग बरंगी पगड़ियों वालों ने, जो सोच को ईमान का दुश्मन समझते हैं। बट रिमेंबर, केज बर्ड्स थिंक, फ्लाइंग इज अ क्राइम। मैंने हमेशा आपको यह बात सिखाई है कि कोई भी फलसफा, कोई भी सोच, कोई भी नजरिया, कोई भी आइडियोलॉजी जो आपकी सोच को तंग करे, जो आपकी उड़ान को रोके, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया करें। और हर वो सोच, हर वो फलसफा, हर वो आइडिया जो आपकी सोच को परवान दे, जो आपको अनस्टॉपेबल और लिमिटलेस बना दे, उसको अपना लें। अब दोस्तों, फैसला आप लोगों ने करना है कि आपको बाजारी औरत वाली सोच चाहिए या वो सोच चाहिए जिसके बारे में बुक बड़ी बात कर रहा है। वीडियो का इख्तिताम करूंगा एक शेर से जिसके अंदर सारी कहानी छुपी हुई है। फकीर शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है।